गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नरेगा के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है। एग्जाम में भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यू टाइप्स। और जो लोग इसके साथ डील करते हैं उनको भी कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक आज हम दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज जानते हैं हम नरेगा है क्या। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बाकी दोस्तों तक भी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है नरेगा, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं नरेगा जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2005 में लॉन्च की गई थी। इनिशियली इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में ये जो लॉन्च हुआ था, इसको रीनेम किया गया इन ऑर्डर टू ऑनर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी को ऑनर करने के लिए, ट्राइब्यूट देने के लिए इस स्कीम को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता है 2009 के बाद, ठीक है ना। तो जो नरेगा स्कीम है ये एक एमजी नरेगा जो स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्कीम है जिसको फंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको फंडिंग करते हैं, और मेजर पोर्शन जो रहता है वो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नरेगा में सेंट्रल का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है और स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। जहां तक सेंटर की बात है, सेंटर यहां पर कंट्रीब्यूट करता है, सेंटर कंट्रीब्यूट यहाँ पर करता है 90%, यानी जितने भी फंड स्कीम पे लग जाते हैं उसमें से 90% सेंटर देता है, और स्टेट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रह जाता है 10%, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेजर पोर्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करता है। इसके बाद आते हैं हम जो नरेगा है इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया। बेसिकली नरेगा का जो मेन मकसद है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। जो अनस्किल्ड हमारा लेबर है या अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड पीपल, जिनको लेबर नहीं मिलता, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उनको इस स्कीम के अंडर 100 डेज की मिनिमम लेबर की गारंटी मिल जाती है यहाँ पर इस स्कीम में। और ये 100 दिन का जो रोजगार है ये मिलता है इनको अनस्किल्ड, ठीक है ना, ये उन पर्सनस को जो किसी भी जगह एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ठीक है ना। और 100 दिन का रोजगार है, इसमें फिक्स की जाती है वेज। फॉर एग्जांपल एक दिन में इनको दिया जाता है। अगर एग्जांपल करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स में 300 रेट है, कुछ स्टेट्स में 290 रेट है, वेरी करता है। तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ होगा, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो अनस्किल्ड पीपल है, उनको यहाँ पर हर दिन एक वेज फिक्स की जाती है नरेगा एक्ट के अंडर, ठीक है ना। उसी रेट के हिसाब से इनको पैसा मिल जाता है, ठीक है ना। और आप यहाँ पर देखोगे जो स्कीम है ये अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए, ठीक है ना, यानी अगर आप अनस्किल्ड लेबर हो तो आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। और जहाँ यहाँ पर जो रेट है वो फिक्स की जाती है ईच ईयर। दोस्तों जो रेट्स हमारी है ये हर साल चेंज होती जाती है, ठीक है ना। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तब तक हमारी रिवाइज रेट्स गवर्नमेंट की तरफ से रिवाइज रेट्स इशू किए जाते हैं। तो हर साल आप देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, वेज में हाइक देखने को मिल जाता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले साल क्या रेट लिस्ट था। तो कुछ स्टेट्स की एग्जांपल अगर हम देंगे, जैसे आंध्र प्रदेश के केस में आप देखोगे 300 यहाँ पर रेट आपको मिलेगी। ऐसे ही आसाम के केस में 249, तो ये वेरी करता है। जैसे गोवा में हाईएस्ट आपको मिलेगा 356, JNK में अगर आप देखोगे तो 259। बेसिकली जो पिछले साल ये रेट लिस्ट है ये हमारा पिछले साल का रेट लिस्ट है। इस साल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 ये रिवाइज हो जाएगा, और इसमें 1-2 दिन में वेज हाइक भी देखने को मिलेगा। वो वीडियो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने आपको बताया जो नरेगा है ये एक एमजी नरेगा जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको फंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं। मेजर पोर्शन जो है फंडिंग का वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है 90%, और स्टेट गवर्नमेंट कितना करता है 10%। इसके अलावा हम देखेंगे आगे जो ये नरेगा है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है। इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा जो नरेगा है यहाँ पर जो काम नरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है ये किस पे दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर काम करवाया जाता है। जो भी यहाँ पर लोग होते हैं अनस्किल्ड लोग, उनसे क्या लिया जाता है, उनसे लिया जाता है वर्क। और जो ये वर्क है, ठीक है ना, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये काम है इसको रिकमेंड कौन करता है, इसको रिकमेंड करता है ग्राम पंचायत, ठीक है ना। यानी जो ग्राम पंचायत से हमारे वही इन वर्क्स को रिकमेंड करता है। तो पंचायत में क्या हमारा चलता है, ग्राम सभा बुलाई जाती है। और नॉर्मली ये कब होता है मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नॉर्मली ये हो जाता है
ये वाली ग्राम सभा 2 अक्टूबर ईच साल होती है, जिस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, यानी उस दिन से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो एमजी नरेगा की स्कीम है ये रूरल एरियाज़ पे एप्लीकेबल है, अर्बन एरियाज़ के लिए स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं या स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला वीडियो जो है ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। आगे हम इसमें से कुछ और भी एडिशन करेंगे, जैसे कैसे आप रिपोर्ट्स निकालते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा काम ऑन गोइंग है कि नहीं, कैसे आपको पता चल जाएगा कि मेरी पेमेंट ड्यू है कि नहीं, वो सारे रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। और एफटीओ लॉगिन कैसे होता है, कहाँ पर आप लॉगिन करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें में हम आपको आगे जाके बता देंगे, ठीक है ना, आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। वर्क्स को रिकमेंड कौन करता है, क्योंकि हमने देखा नरेगा में जो काम होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर हमें नरेगा एक्ट के अंदर आप देखोगे जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम जो है वो ग्राम सभा से ही दिए जाते हैं, यानी लोग ग्राम सभा में जमा होते हैं। यानी गाँव में क्या होता है, एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें गाँव के जितने भी एडल्ट मेंबर्स होंगे, जितने भी 18 साल से ऊपर के मेंबर्स होंगे, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सब अपनी राय देते हैं कि कौन कौन से काम हमें उठाने हैं, ठीक है ना। तो प्लान जो है, जो वर्क्स का लिस्ट है वो ग्राम सभा देती है, और ग्राम सभा से जो प्लान है ये जाता है इसके बाद हमारे ब्लॉक ऑफिस पे, ठीक है ना, ब्लॉक लेवल पे थोड़ी स्क्रूटनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो प्लान है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है अप्रूवल के लिए, और डिस्ट्रिक्ट से जब ये प्लान अप्रूव होता है उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये काम जो है इसके बाद कैरी ऑन हो जाता है नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। और हमारा जो साल है वो फाइनेंशियल ईयर ही रहता है, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड कब होता है 31 मार्च से, यानी इस पीरियड के दरमियान हम काम कर सकते हैं जो भी रूरल एरियाज में लोग रहते होंगे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जब भी काम को टेकअप किया जाता है तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है यहाँ पर मटेरियल और लेबर रेशो का, यानी यहाँ पर रेशो मेंटेन करना पड़ता है। जो भी काम हो उसमें एटलीस्ट लेबर का जो पोर्शन है कम से कम 60% होना चाहिए, यानी जो लेबर है इसमें मैं लिखूंगा ये लेबर जो 60% ये मिनिमम है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा भी लेबर हो सकता है, लेकिन कम से कम हमें 60% मिनिमम लेबर जो है यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो मटेरियल है, मटेरियल मैक्स टू मैक्स जो मटेरियल का रेशो है ये मैक्सिमम कितना रह सकता है 40%। और अगर यहाँ पर एज पर जो ये एक्ट है हमारा, इस रेशो की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बताई आपको। जो नरेगा है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पर नरेगा में लोगों को जो अनएम्प्लॉयड यूथ होता है, अनस्किल्ड यूथ, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या रहता है, ठीक है, वो फंडिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। 100 दिन का रोजगार मिल जाता है, किस रेट के हिसाब से रेट फिक्स करता है ईच टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है क्या रेट रहेगी पर्टिकुलर ईयर के लिए। और जो भी काम यहाँ पर होते हैं, जो भी वर्क्स यहाँ पर होते हैं, जो भी एसेट्स यहाँ बनते हैं वो ग्राम सभा के थ्रू ही प्लान में रखे जाते हैं। और अप्रूवल मिलने के बाद काम स्टार्ट हो जाता है हमारा 1 अप्रैल ईच ईयर से। तो आगे जाके हम आपको नरेगा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि आगे वाले वीडियोस में हम बहुत सारे रिपोर्टिंग्स देख रहे हैं, हमें क्या क्या चीज़ें नरेगा में आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए।